लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और कैसे हमने टेबल क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो कैसे इंसर्ट होता है और उस टेबल में गलत डेटा इंसर्ट ना हो उसके लिए हम क्या कंस्ट्रेंट रूल फॉलो करते हैं। कंस्ट्रेंट डेटाबेस के रूल्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि वैलिड डेटा ही डेटाबेस में इंसर्ट हो। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय टेबल। इसमें से सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी रखी है जो कि प्राइमरी की होने वाली है, नेम रखा है, ईमेल रखा है, एज रखा है, डिपार्टमेंट और स्टेटस। ठीक है, इनके डेटा टाइप के साथ हमने कंस्ट्रेंट का भी यूज किया है। जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है यानी जो इस टेबल की यूनिक की होगी वही हमारी एम्प्लॉय आईडी, वो हमारी होगी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट हमने इसको दिया है। नेम जो होगा नॉट नल यानी ये मैंडेटरी होगा नेम नेम इंसर्ट करना। ठीक है, इसके बिना कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, ईमेल जो है वो यूनिक ही रहेगा, चाहे आप तो आप जितना भी डेटा इंसर्ट करोगे ईमेल हमेशा यूनिक रहेगा। एज एज में हमने एक चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा जिसमें वही डेटा इसमें इंसर्ट होगा जिसमें अगर एज 18 से ज्यादा है, 18 या 18 से ज्यादा है। डिपार्टमेंट हमने रखा है वेरकैर, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बस स्टेटस में हमने रखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी अगर स्टेटस कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट एक्टिव इंसर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। इसके बाद हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। अगर हम कभी भी इंसर्ट करते हैं कोई डेटा किसी टेबल में तो हम ये सिंटैक्स फॉलो करते हैं जिसमें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो भी टेबल का नाम रहेगा उसके बाद आपको टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप सारे कॉलम मेंशन करोगे जिन जिनमें आपको डेटा इंसर्ट करवाना है। वैल्यूज क्या इंसर्ट करवानी है, फिर यहाँ पे आप करोगे जो जो आपको डेटा, जैसे प्राइमरी की रहेगी 1, नेम रहेगा राहुल एंड दिस इज द जीमेल आईडी, एज एंड आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट हमने मेंशन किया है। यहाँ पे आप देखोगे एक और कॉलम है स्टेटस, बट हम यहाँ पे स्टेटस इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस डेटा को अभी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं अभी टेबल देख, ठीक है, तो इंसर्ट रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। अगर टेबल में आप देखोगे कि स्टेटस ना बाय डिफॉल्ट एक्टिव आ रहा है क्योंकि हमने एक्टिव कंस्ट्रेंट दिया था स्टेटस में। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी इंसर्ट नहीं होता है तो एक्टिव ये बाय डिफॉल्ट इसको करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज किया है। एक और अगर मैं डेटा इंसर्ट करने का ट्राई करूं, जैसे कि मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है, यहाँ पे मैं इंसर्ट आपकी जिसमें सिंपल सिलेक्ट करूं और ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डुप्लीकेट एंट्री है। डुप्लीकेट कैसे है, जैसे कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या दी थी 1 और यहाँ पे भी हम 1 ही दे रहे हैं, तो क्योंकि ये प्राइमरी की है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इसी वजह से डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम इसके लिए यूज करते हैं ताकि कोई गलत डेटा इंसर्ट ना हो जाए। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब मैं अगर रिकॉर्ड चेक करूँ, ठीक है, आप देख सकते हो सेकंड एम्प्लॉय का डेटा भी आ चुका है। मैं एक और रो इंसर्ट करेंगे जिसमें हमने लिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी और एज। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। फिर दोबारा से हमें एरर दे रहा है, हमने यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया है। तो नेम में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है, नॉट नल। ठीक है, तो नेम कभी भी नल नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें नेम भी यहाँ पे मेंशन करवाना पड़ेगा तभी डेटा इंसर्ट होगा। और एक और चीज, जैसे अगर मैं एज की जगह यहाँ पे अगर मैं 15 इंसर्ट करवाता हूँ एज में, तो तब भी ये इंसर्ट डेटा नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या लॉजिक लगा रखा है, अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तभी एम्प्लॉय की रो इंसर्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं जब भी हमें डेटा इंसर्ट करवाना है ताकि कोई भी गलत डेटा डेटाबेस में इंसर्ट